दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शार्क टैंक इंडिया सक्सेस के पीछे कौन कौन से रीजंस है। सबसे पहले तो अगर जान लेते हैं कि इंडिया में अगर किसी को पूछा जाए कि मिडिल क्लास को कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहना है, MOI यानी कि हमारे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं फिक्स डिपॉजिट FD या फिर म्यूचुअल फंड्स। लेकिन शार्क टैंक इंडिया जो कि एक टेक्निकल बिजनेस है, स्टार्टअप्स है, उनके माइंडसेट के लिए लोग इतना प्रभावित क्यों हो रहे हैं, लोग इतना क्यों देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी अगर रियलिटी शो की अगर बात करें तो सबसे सक्सेस चीज़ होती है कि उसमें स्टोरी, उसमें नैरेटिव बिल्ड करना। इसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं जिससे कि लोगों को देखने को पसंद आए। शार्क टैंक इंडिया में जितने भी नए नए कंटेस्टेंट आ रहे हैं उनके सबके पीछे, जो स्टार्टअप के पीछे कहीं ना कहीं कई कहानी है, वो उस कहानी के पीछे पेन एंड प्लेजर्स है। लोगों को कुछ नया देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल रंजीत देशमुख सर जो कि रोड बाउंस के फाउंडर है, वो शार्क टैंक में आए थे। उन्होंने अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताया था कि जैसे कि जो रोड्स होते हैं, रोड्स में बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं, तो इस गड्ढे में बहुत सारे एम्बुलेंस जब जाती है तो उसमें पेशेंट होता है, इमरजेंसी होता है, उनको जल्दी जाना पड़ता है और गड्ढे से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो जिसके तहत एक फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर होगा और उस सॉफ्टवेयर के तहत उनको ये पता चल जाएगा कि सामने गड्ढा है तो वो स्पीड ब्रेकर या फिर स्पीड ब्रेकर है तो वो स्लो हो जाएंगे। तो ऐसे नई नई चीज़ों के बारे में लोगों को पता चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शार्क टैंक इंडिया इतना ज़्यादा फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि इसने इंडिया के जो यूथ है, अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें जिन्होंने कहा है कि 18 से 29 ईयर्स, अगर 2020 की अगर बात करें 20 तक ये डेटा है, 261 मिलियन यूथ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन को अट्रैक्ट किया है। और बदलते भारत को देखते हुए एक नई सोच जो इंडिया में नए नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो है अंतरप्रेन्योर यानी कि अब स्टार्टअप्स है, जो कि फैंसी वर्ड्स है। और जिसके तहत ये जो स्टार्टअप्स जो शोज़ है लोगों को भी पसंद आ रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, लोग भी सीख रहे हैं। जिसके तहत IMDb की अगर रेटिंग की बात करें तो 9.0 यानी कि 9 आउट ऑफ 10 है। दूसरा जो चीज़ है वो है स्टोरीज़। अगर आप पिछले कुछ सोनी टीवीज़ के बहुत सारे रियलिटी शोज़ की अगर बात करें, जैसे नच बलिए, डांस इंडिया डांस या फिर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनके पीछे क्या था, इसमें जो कंटेस्टेंट थे वो डांस भी करते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे, उनके साथ उसके साथ साथ उनके पास कुछ स्टोरीज़ था जो कि उन्होंने कहा था कि कितना दुख से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारे उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, जिसके साथ लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। लोग कभी हंसते हैं तभी दुख होते हैं, और इसी से ही एक रियलिटी शो का नैरेटिव बनता है और वो पॉपुलर होता है। दूसरी चीज़ होते हैं कि एक शो में पॉपुलर करने के लिए कुछ मसाले ऐड किया जाए। बहुत सारे शोज़ में जैसे कि जजेस के अंदर कुछ लड़ाइयाँ होती है, कुछ ऐसे दिखाने के लिए स्क्रिप्टेड होती है, तो यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो आप देख सकते हैं। और एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि केबीसी आपको क्या सिखाती है कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप करोड़पति बन सकते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर। जो शार्क टैंक इंडिया है वो हमें ये सिखाती हैं कि आपके पास अगर आइडिया है तो उससे भी आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों एक शो के पॉपुलर होने के पीछे और एक सबसे बड़ी कारण जो दिखाई देती है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल शार्क टैंक इंडिया में बहुत सारे शार्क्स हैं, और उनमें से सिर्फ अमन गुप्ता सर की अगर बात करें जो कि बोट फाउंडर हैं, बोट कंपनी के, गूगल में जब उनको बारे में मैं सर्च करता हूं तो गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो मुझे रिकमेंड करता है उनके एक शो जैसे शार्क टैंक इंडिया। और सपोज़ कीजिए कि मुझे पहले से नहीं पता था इस शो के बारे में, लेकिन अब मुझे पता चल गया क्योंकि AI ने रिकमेंड कर दिया। वहाँ से मैं देखने लगा और मैं एज एन ऑडियंस हो गया, मैं एज एन कंज्यूमर हो गया। तो देयरफॉर यही कारण है, यही AI बेस्ड के लिए बहुत सारे शोज़ हैं, उनके जो जजेस के बारे में लोग इंडिविजुअली जब पहचानते हैं उनको, तो उनका जो ब्रांड वैल्यू होता है, ब्रांड रिकॉल होता है। क्योंकि जहाँ पर भी आप अमन गुप्ता सर को देखते हैं, सिर्फ अमन गुप्ता सर को ही नहीं देखते, आप उनके ब्रांड को भी देखते हैं, दैट इज़ बोट, क्योंकि वो बोट कंपनी के फाउंडर भी है, वो अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। और यही जो ब्रांड रिकॉल है, और जिसके साथ अगर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जुड़ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है एक शो के पॉपुलर होने के पीछे। आपको ये सीक्रेट रीज़न कैसा लगा, इसके लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।